दीदी, आज आपकी तपस्या, आपकी इतने दिनों की इच्छा पूरी हो गई दीदी। और मैं दीदी बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम में पास हो गया और अब मेरी सरकारी नौकरी भी अब लग जाएगी। दीदी आज मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो दीदी आप सपने देखा करती थी। दीदी इस दिन के लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आज आपका सपना पूरा हो गया। यही बताने आया था मैं आपको। मैं आज बहुत खुश हूँ दीदी। अरे वाह भाई, ये तो बेहद खुशी की बात है। मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि भगवान इतनी जल्दी सुन लेंगे। बहुत बहुत कृपा है प्रभु की, उन्होंने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मेरा भाई काबिल बन गया, मेरा प्यारा भाई। हाँ दीदी, अब इतने दिनों की मेहनत पूरी हो गई। अब बाहर वहाँ काम करना छोड़ो, आप घर पर रहो। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अब सरकारी नौकरी करूँगा मैं। सरकारी नौकरी मिल गई है मुझे, अब तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। अब हमारा आराम से घर का खर्चा चल जाएगा। अब घर का खर्चा चलाने के लिए आपको बाहर काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर रहो और आराम करो। पर मैं घर पर रहकर क्या करूँगी भाई, और घर पर रहना अच्छा भी नहीं लगेगा। जिंदगी भर से ऐसी बाहर से काम करते आई हूँ और घर में रहूँगी किस लिए। और अगर घर में तेरी दुल्हन होती तो अलग ही बात होती, उससे बात करने के लिए ही रुक जाती। अब घर में अकेला बैठने से, दीवार देखने से ही अच्छा है कि अपना मैं आप ही सी जाऊँ। आप भी ना दीदी, आप भी क्या, तेरी सरकारी नौकरी लग गई है और अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जल्द से जल्द अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवानी है। हाँ, मैं तो अब कुछ नहीं जानती। मैं अब, आप भी ना दीदी कैसे कैसे बातें करती है। अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी कुछ समय तो मैं मुझे पैसे इकट्ठे करने दीजिए। आप भी ना दीदी, तुरंत ही आप मेरी शादी करवाने लग गई है। हाँ हाँ, शादी के नाम से कितना खुश हो रहा है ना, वो मैं ही जानती हूँ। हाँ, वो सब मुझे पता है। जल्दी से जल्दी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो शादी करवा देंगे। हाँ, और मुझे भी घर में इस भाभी चाहिए। आ जाएगी तो घर में किचन विचन सब कुछ संभाल लेगी। बस और क्या चाहिए, घर को बहू मिल जाए और मुझे भी कोई साथ बोलने चलने वाली, कोई अच्छी सी सहेली मिल जाए। अच्छा दीदी, मैं जा रहा हूँ। दरअसल मेरे दोस्तों को भी बताना है ना कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। बाहर मेरा पर्स पड़ा है ना, जाते समय ना उसमें 6,000 पड़े होंगे, ले लेना और अच्छे से पार्टी कर लेना अपने दोस्तों के लिए। मेरा प्यारा भाई, भगवान जी आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना वो उतना कम है। मेरे माँ और पापा जी ने ऊंचे सपने देखा था, आज मैंने पूरा कर लिया। अपने भाई को मैं पढ़ा लिखा कर उसमें काबिल बना दिया। अब दोनों भाई बहन हम लोग आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं। बस अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर इनकी शादी करवा दूं कि मेरी पूरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए। बस यही तो मैं चाहती थी। अब देखना तुम, एक एक करके ना अब सारे सपने हमारे पूरे होते जाएंगे। धीरे धीरे करके देखना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आज मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है ना, वैसे ही जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दीदी भी आज कह रही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द। वो भी चाहती है कि घर में कोई आ जाए और घर का कार्यभार संभाल ले और दीदी से बोलने वाला भी हो जाए। और दीदी की तो यही इच्छा है कि जल्द से जल्द मैं शादी कर लूँ। और वैसे भी मेरी नौकरी लग गई है और तो भी किसी चीज़ का इंतजार भी नहीं करेगी। तुम एक बात तो मानोगे, मैं कितनी लकी हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई तो कितना तुम्हारा पढ़ाई में कितना अच्छा नंबर आया, और मैं तो तुम्हें प्रपोज किया और उसके बाद तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। अब मेरी तुम्हारी शादी होगी तो देखना, पता नहीं क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी आई हूँ तब से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। ये बात तो माननी पड़ेगी मेरी। हाँ, सो तो है, पर पता है दीदी ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दिन रात एक कर दिया, ओवर टाइम भी करती थी। टाइपिंग करते करते उनकी उंगलियाँ भी दर्द हो जाती थी और थोड़े से पैसे के लिए ना वो बहुत मेहनत करती थी। आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम तो हमेशा दूसरों की श्रेय देते रहते हो, कभी खुद के बारे में भी सोचो। तुमने भी तो कितनी मेहनत की है, पढ़ाई में कितनी मेहनत लगी है, तब जाकर तुम नौकरी में लगे हो। भारी मेहनत तो तुम्हें ही पड़ी है, और जो मेहनत दूसरे की है वो तो सो है जो है, लेकिन तुम्हारी मेहनत सबसे बड़ी है। तुमने जो इतनी पढ़ाई लिखाई जो की, तब जाकर तो अपनी मेहनत से ये हासिल किया है। सबकी बस की नहीं होती है पढ़ाई लिखाई। लोग पैसा भी लगा देते हैं ना, तब
भी उनके बच्चे नहीं पढ़ते। तुम्हारी काबिलियत की वजह से तुम्हें सरकारी नौकरी मिली है। और दूसरी वजह हूँ मैं जो कि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरी वजह से तुझे सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा बाबा चलो मान लिया, मैं तुम्हारी वजह से सरकारी नौकरी मिली है। पर दीदी मेरी बहुत अच्छी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है जो कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हाँ बस ऐसी इच्छा है कि तुम्हें मैं मेरी दीदी से मिलवा दूँ। मेरी दीदी तुम्हें पसंद करे और जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। दुल्हन बनकर मेरे घर में आ जाओ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अब तुझसे ज़्यादा दूरी मुझसे बर्दाश्त से नहीं होती और मैं अब तुझसे नहीं रह सकता। मैं भी कहाँ तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। बट तुमसे ना मुझे एक बात करनी थी और वो भी बहुत ज़रूरी। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? क्या बात करनी तुम्हें बताओ। तुम्हारी बात तो सुनने के लिए मैं तो दिन रात इंतजार करता हूँ। बोलो ना क्या बात है? अरे मैं ये कहना चाह रही थी, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से क्या अच्छा लगता है? घर में तुम्हारी दीदी बिना शादी किए ऐसे ही रहेंगी और मैं शादी करके दुल्हन बन के तुम्हारे घर में चली जाऊं। इससे अच्छा है कि तुम्हारी दीदी का भी घर गृहस्थी बसा देनी चाहिए। हमें उनकी भी शादी करवा देनी चाहिए। उसकी शादी करवा दे, वो अपनी गृहस्थी संभाले और हम अपनी, और फिर आराम से हम अपने घर में रह पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ। और वैसे भी कहा है ना कि दीदी तुम्हारे पहुंचाने के लिए यहाँ तक बहुत मेहनत की है। अब उनके मेहनत का टाइम खत्म हो गया। अब उन्हें अपने घर परिवार संभालने दो। मेरे हिसाब से तुम्हें खुद ही आगे बढ़ करके उनकी शादी करवा देनी चाहिए। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन पर ये कैसे होगा? आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मम्मी पापा जिंदा थे, तब एक इंसान था जो दीदी से शादी करना चाहता था। वो दीदी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज के टाइम में वो कहाँ होंगे, पर मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं। उनकी माँ को दीदी पसंद नहीं थी। वो हमेशा दीदी पर गुस्सा होती थी। दीदी अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाती थी, अपनी माँ को और अपनी बाप को और सबको और एक देख करती थी, और ये बात उसे पसंद नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटों को कहाँ लेकर चला गया।